नमस्कार सम्मानित साथियों। आज मैं अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल की ओर से आप सबके साथ आरटीआई से जुड़े एक मामले को साझा करना चाहता हूँ। मामला है विधानसभा सचिवालय का। मेरे द्वारा 25 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन भेजकर 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। 4 अक्टूबर 2023 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसका उत्तर दिया गया और जो आवेदन 25 अप्रैल को जो मेरे द्वारा आवेदन किया गया था उसमें जिन 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी वो बिंदु संख्या 1 में है, क्या उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा एवं वेतनमान के संबंध में समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो समिति के अध्यक्ष का नाम एवं समिति के सदस्यों के नाम। बिंदु संख्या 2 है, विधानसभा सचिवालय द्वारा 31 मार्च 2023 को प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र जिसके द्वारा समिति के सदस्यों को ढांचा एवं वेतनमान के अध्ययन हेतु भेजे जाने की सूचना दी गई है की सत्य प्रतिलिपि एवं इस बाबत पत्रावली के नोट टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। तो इन 2 बिंदुओं पर जो सूचना मांगी गई थी उसका उत्तर 5 माह बाद यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो दिया गया वह है, बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में अवगत कराना है कि अध्यक्ष वेतन विसंगति समिति उत्तराखंड द्वारा विधानसभा सचिवालय के ढांचे के संबंध में कार्यवाही की जा रही है जो वर्तमान में गतिमान है। तो सम्मानित साथियों, यूँ तो आरटीआई एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो आवेदन देने की तिथि के 30 दिन के भीतर वो सूचना उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर 5 माह बाद ये उत्तर दिया गया और उसमें भी जो वांछित सूचना थी वो न देकर बिल्कुल गोलमोल जवाब दिया गया है, क्योंकि बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में इन्होंने जानकारी दी, जबकि बिंदु संख्या 2 में मैंने वो पत्र मांगा था 31 मार्च 2023 को जो विधानसभा सचिवालय की ओर से विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को जो पत्र भेजा गया था वो पत्र मांगा गया था, उसका इस उत्तर में कहीं जिक्र तक नहीं है। तो 20 अक्टूबर 2023 को लोक सूचना अधिकारी के इस प्रत्युत्तर के खिलाफ जब मैंने प्रथम अपील दायर की, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप सचिव उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष प्रथम अपील प्रेषित की गई, तो इस प्रथम अपील पर 20 नवंबर को सुनवाई हुई और अपीलीय अधिकारी द्वारा अब 20 नवंबर को जारी अपने इस आदेश में के अंत में यह कहा गया है कि अतः इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान 1 को निर्देशित किया जाता है कि वे बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है उसके पूर्ण होने पर अपीलकर्ता को संशोधित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये एक अपीलीय अधिकारी के स्तर से अपील का निस्तारण करते हुए जो ये आदेश पारित किए गए, ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाले आदेश हैं, क्योंकि अपील के दौरान सुनवाई में जब दोनों पक्षों को सुना गया और इसमें जो वांछित सूचना है उसके संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान अनुभाग 1 से
उक्त सूचनाओं के संबंध में जब जानकारी प्राप्त की गई तो अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान 1 द्वारा अवगत कराया गया कि जैसा कि इस आदेश में मेंशन किया गया है, अवगत कराया गया कि बिंदु संख्या 1 एवं 2 में कार्यवाही की जा रही है जो गतिमान है एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान अनुभाग के स्तर से जो अपीलीय अधिकारी को जो वक्तव्य दिया गया, जो बात कथन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया गया, उसी के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिए गए कि जो कार्यवाही की जा रही है उसके बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है उसके पूर्ण होने पर अपीलकर्ता को संशोधित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये इस प्रथम अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से असहमति व्यक्त करते हुए मेरे द्वारा ये 19 दिसंबर 2023 कल मेरे द्वारा द्वितीय अपील उत्तराखंड सचिव उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग को प्रेषित की गई है। इसमें मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से यही कहा गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश में लोक सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान 1 को निर्देशित किया गया है कि बिंदु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है उसके पूर्ण होने पर अपीलकर्ता को संशोधित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस आदेश से प्रार्थी ने असहमति व्यक्त करते हुए प्रथम अपील में कहा कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम में आवेदन की तिथि को धारित सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। धारित सूचना पर कार्यवाही पूर्ण होने अथवा नहीं होने से अपीलकर्ता और आवेदक का कोई लेना देना नहीं है और प्रार्थी द्वारा न तो उक्त कार्यवाही के लिए आवेदन किया है और न ही उसे उस कार्यवाही की जरूरत है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण लोक सूचना अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत किया गया है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा 2 बिंदुओं पर सूचना हेतु आवेदन किए जाने की तिथि को विधानसभा सचिवालय में धारित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाए। तो सम्मानित साथियों, ये एक ऐसा विषय है कि आरटीआई एक्ट जब बना है, क्यों बना, किस भावना से बना, उसकी मूल भावना क्या है कि राजकीय कामकाज में पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार न हो। मूल भावना आरटीआई एक्ट की है। और इससे अगर कोई सूचना मांगता है तो 30 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर आज ये 8 माह होने को हैं, अभी तक उस लोक सूचना के बाद प्रथम अपील का भी निस्तारण हो गया, लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली है, गोलमोल जवाब दिया गया है। अब जब द्वितीय अपील की गई है तो अब देखने वाली बात होगी कि कब राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की जाती है और कब उसमें क्या आदेश पारित होते हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि तमाम विभागों द्वारा आजकल जो आरटीआई के जवाब देने में जो टाल मटोल और हिला हुआली की जा रही है वो तो संज्ञान में, सबके संज्ञान में है ही है। लेकिन जब विधानसभा सचिवालय जैसे उच्च संस्थान, जहाँ से कि आम जनमानस को अपेक्षा होती है कि वहाँ पर से एक आदर्श कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत जब ये आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना का जो जवाब मिला है, उससे जो जवाब जो शंका आया है उससे घोर हैरानी का विषय है। और ये निश्चित है कि इन जवाबों से ये तो निश्चित हो गया कि कहीं ना कहीं
जो सूचना मांगी गई थी उस सूचना को न देकर जिस ढंग से टाल मटोल और गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं, उससे ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब ये दाल में कहाँ पर कितना काला है और क्या काला है, ये तो राज्य सूचना आयोग के स्तर से जब ये द्वितीय अपील का निस्तारण होगा या ये जो सूचना सामने आएगी तभी पता चलेगा। और जो भी इसका निस्तारण के बाद जो भी सूचना आएगी उसे मैं आप सबके साथ साझा करूँगा। फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।